तो हमारी ये कल हमने करी थी एग्जाम्पल नंबर 1, तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट। तो मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा था। किसी बच्चे की एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व हो चुकी होगी तो प्लीज़ वो बता देना साथ में, ठीक है? फिर उसका रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बस इसकी स्टार्टिंग करेंगे। एक चीज़ कल सर हमने होगी मेरी। आपकी होगी, ठीक है राजे। फिर इसके अंदर ना नेगेटिव आंसर फाइंड करने को बोला था कि आपने नेगेटिव आंसर निकाला या फिर पॉजिटिव आंसर निकाला। इन्होंने बोला था नेगेटिव आंसर फाइंड करो। तो अब हमारा नेगेटिव ही था। कल हम जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने यहाँ पर इसकी रेंज बना ली थी -2 से लेकर -1.5 के अंदर अंदर। तो सारे स्टेप इसके रिपीट करने थे हमने, ठीक है? तो आई थिंक इसकी फर्स्ट आइट्रेशन तक हम चले गए थे और जो भी आपका आंसर आना था वो नेगेटिव ही आना था, ठीक है? एक बार मनदीप का हो गया, तो आप मनदीप किसी और को चाहिए तो प्लीज़ ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर देना, तो हम आपको पिक सेंड करवा देंगे, ठीक है? अरेंज करवा देंगे इसका सोल्यूशन की। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नहीं करी तो बता दो या कर लीजिए भी। आई थिंक इसको कर लेते हैं, नहीं स्टार्ट करी होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें क्या है, स्टार्ट हम वैसे सेम टू सेम करेंगे। इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास कौन सी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 3 है, x स्क्वायर है, प्लस का x और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, हमारे पास क्या है, fx है, ठीक है? तो लेट करा fx हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है, x का स्क्वायर है और प्लस का x और प्लस का 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a एंड b फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कोई दो ऐसे नंबर हमें मिल जाए जिसके ऊपर हमें ऑपोजिट आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है? अब देखो राजी, जहां पर सारे के सारे प्लस साइन है, तो यदि आप प्लस का नंबर पुट करते चले जाएंगे तो आपका कभी भी आंसर 0 मतलब नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आता चला जाएगा। हमें ढूंढने हैं वो दो नंबर जिनके ऊपर ऑपोजिट आंसर है, मतलब एक का आंसर नेगेटिव है और एक आंसर पॉजिटिव है। तो सिंपल सा फंडा, यदि हम इसके अंदर 0 रख लेते हैं तो 0 का क्यूब करेंगे, 0 स्क्वायर करेंगे, 0 और प्लस 7, आपके पास खाली क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर। और यदि हम यहाँ पर ये सोचे कि हम इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो आपके आंसर पॉजिटिव में ही जाएंगे, तो वो चीज़ करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसके ओपोजिट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर ट्राई करते हैं, ठीक है? बिकॉज वहां पर कुछ चांसेस है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव तो हमारा आ ही रहा है। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर माइनस का 1 करके देख लेते हैं। तो -1 की क्यूब करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 1 और प्लस का 7 है। तो पहला माइनस का 1 आ गया, दूसरा प्लस का 1, फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 7। देखो आपका जो पहले से तो कट गया, लेकिन यहाँ पर आंसर 6 अभी भी आपका पॉजिटिव ही आपको मिल रहा है, ठीक है? अब उसके बाद यदि हम क्या कर लेते हैं, एफ को -2 डाल देखते हैं पुट करके। तो -2 की आप क्यूब करोगे, फिर -2 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप माइनस का 2 रखोगे और प्लस का 7। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ रहा, माइनस का 8 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 7। तो आप देखो आपका आंसर कितना आ रहा है। हमारे पास नेगेटिव के अंदर 10 है, लेकिन प्लस के अंदर हमारे पास कितने हैं, 7 + 4 11 है। तो आपका आंसर 1 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो डियर आप देखो आपका -2 के ऊपर जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 1 आ रहा है, मतलब 0 के बहुत पास है। अब इसके साथ मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो डेफिनेटली कि आंसर नेगेटिव हो, लेकिन मैंने -3 नहीं करना, मैंने यहाँ पर -2.5 ट्राई करना है, ठीक है? जितनी छोटी इंटरवल ले सकते हो आप ले लो। तो -2.5 ट्राई करेंगे, -2.5 का क्यूब है और फंक्शन के अंदर पुट करें, -2.5 की स्क्वायर है, माइनस का 2.5 है और प्लस का 7 है। अब इसको सॉल्व करके देखते कितना आंसर आता है। अब ध्यान देना, जहां पर आप एक ब्रैकेट लगाओगे कैलकुलेटर के ऊपर, आपने पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर माइनस लिखना, फिर 2.5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर पावर का ऑप्शन, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है? और ऐसे प्लस करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, माइनस लिखोगे, 2.1 ब्रैकेट क्लोज, पावर का ऑप्शन 2 करेंगे, उसके बाद माइनस के 2.5 आ जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा। और आंसर चेक करो, आपके पास आंसर आ रहा है माइनस में आएगा, -4.875 रहेगा। वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिक्लेयर कर देते हैं, ये आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। जिन बच्चों का आंसर हमारे आंसर के साथ मैच करता है वो तो ठीक है, जिनका आंसर मैच नहीं करेगा प्लीज़ वो अपना माइक ऑन कर लेना 1 मिनट के लिए और बोल देना कि सर
एक बार इसको रिपीट कर दो या फिर समझा दो, मेरा आंसर नहीं आ रहा। खाली वही बच्चे रहेंगे जिनके अंदर रॉन्ग जाएगा, जिनका सही जाएगा वो ठीक है मस्त होकर अपना काम चेक करते चलो, ठीक है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको लेंथी रहेगा, बार बार हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जिनका डाउट रहेगा वो पूछ लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हुआ, -2 के ऊपर हमारा पॉजिटिव था और -2.5 के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो हमारा जो रियल रूट रहेगा, हमारा जो रियल रूट रहेगा हमारे पास वो लाइज करेगा इन इंटरवल। कौन सी इंटरवल, -2.5 से लेकर हमारा -2 के अंदर अंदर ही हमारा आंसर लाई करेगा। तो हम यहाँ पर आइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। आइट्रेशन 1, बिकॉज बाइसेक्शन मेथड की बात करें हैं, ए हमारे पास क्या है -2.5 है, बी हमारे पास -2 है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास -2.5, यहाँ पर डियर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास /2 आ जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो जल्दी से। तो 2.5 प्लस हमारे पास 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर -2.25 आ जाएगा, ठीक है। एफ के अंदर इसको पुट करेंगे -2.5 को, और इसका हमारे पास -2.5 का हम क्यूब कर लेंगे, फिर -2.25 का स्क्वायर होगा, फिर आपका -2.25 होगा, और प्लस अब हमारे पास 7 है। तो हम इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो बहुत ध्यान से करना, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, माइनस लिखेंगे, 2.25 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, पावर के अंदर 3 आएगा, फिर आपका प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, माइनस लिखेंगे, 2.25 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर का ऑप्शन आएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर आपका -2.25 आ जाएगा, और प्लस फिर आप 7 प्रेस करोगे एंड देन इक्वल टू का साइन। तो अभी भी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 1.578 आ रहा है, दैट इज हमारा नेगेटिव आंसर आ गया। तो डियर कल वाला प्रोसेस हमें याद है कि हमारे पास ऊपर ए और बी लिख रखा था, हमारा जो -2.5 है वो यहाँ पर होता है, -2 यहाँ पर, इन दोनों के अंदर हमने -2.25 फाइंड आउट करा है। इसके ऊपर देखो हमारा आंसर क्या था, -2.5 के ऊपर पहले हमारा आंसर क्या था, नेगेटिव था, और -2 के ऊपर पॉजिटिव है ना। तो इसका मीनिंग यहाँ पर नेगेटिव था, अभी हमारा इसके ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव था, तो हमारा आंसर नेगेटिव नेगेटिव में तो होगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव में होगा। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रियल रूट रहेगा वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, -2.25 से लेकर हमारे पास -2 के अंदर ही हमारे पास आंसर रहेगा। इसको हमने करेक्ट करना 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइट्रेशन हमारे पास फर्स्ट हो चुकी है, बस खाली हमें रिपीट करते चले जाना, ठीक है। अब हम करेंगे आइट्रेशन नंबर 2 करेंगे, आइट्रेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारा फिर से वही हो गया, टेकिंग ए हमारे पास -2.25 है, v हमारे पास -2 है, और हम x2 को निकालोगे a + b/2 करेंगे, तो हमारे पास -2.25 है, प्लस माइनस के 2 हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या लगा है, 2 लगा हुआ है। तो करोगे 2.25 + 2 करा, और इसको डिवाइड करना है आपने 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा -2.125 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अभी हम देखेंगे f के अंदर इसको पुट करके क्या हमारा f के ऊपर इसका आंसर कैसा आता है। तो f के अंदर माइनस आपने पुट करना 2.125 को, तो हमारे पास -2.125 है, इसकी पावर 3 है, -125 का स्क्वायर है, फिर -2.125 है, और प्लस हमारे पास 7 है, प्लस का हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर साथ साथ में करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, माइनस है 2.125 ब्रैकेट क्लोज पावर 3, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -2.125 ब्रैकेट क्लोज पावर 2, और -2.125 और प्लस का 7। अब आपका आंसर जो आ रहा है अभी भी नेगेटिव, लेकिन अभी आंसर 0 के बहुत पास जा रहा है, -0.205 कुछ है, दैट इज अभी भी नेगेटिव है। तो यदि नेगेटिव है तो हमारे पास लाइन जो हमने पहले से लिखी थी, लाइन हमारी वही वाली रहेगी फिर से, ठीक है। कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है लीनियर इक्वेशन का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले हमारे पास था माइनस के 2.25 थे, जिसके ऊपर नेगेटिव आया था,
और -2 के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आया था। अभी हमने इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लिया -2.25, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में होगा आपका, ठीक है। तो हमारा जो रियल रूट रहेगा, सो रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा इन इंटरवल -2.125 से लेकर आपके पास -2 के अंदर तक की चलेगा। फिर हम आइट्रेशन नंबर 3 को करेंगे। टेकिंग आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू -2.125 है और b आपके पास -2 है, ठीक है। आपने x3 निकालना है, तो जो x3 हमारे पास आएगा -2.125 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ऐड कर रहे हैं दोनों को, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2.125 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अभी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो -2.062 एंड 5, तो पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक करना, अभी हमारा 4 डिजिट वाला आ चुका है, ठीक है। तो 4 डिजिट ही हम रखेंगे कैरी, इससे ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफाई कर लेंगे, ठीक है। तो -2.0625 का आपने 3 करना है, -2.0625 का स्क्वायर है, -2.0625 और प्लस का 7 है। अब कैलकुलेटर उठाइएगा, इसको चेक करते हैं साथ में, ब्रैकेट करी, -2.0625 ब्रैकेट क्लोज कर दी, और इसकी जो पावर करनी है आपने 3, फिर प्लस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करी, -2.0625 ब्रैकेट क्लोज करी, पावर लगा दी 2, और फिर माइनस का 2.0625 है और प्लस का आपके पास 7 है। डियर अभी आपका आंसर कैसा आ रहा है, आई थिंक मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है, 0.4177 आया जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। इसका मीनिंग हमारे पास जो रियल रूट रहेगा वो भी किस इंटरवल के अंदर जाएगा, अभी तक हमारा था -2.125 था और एक हमारे पास -2 थे, इनका सेंटर पॉइंट आ रहा -2.0625, इसके ऊपर नेगेटिव था अभी, और -2 के ऊपर पॉजिटिव, और जो अभी हमने चेक करा उसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर तो रूट रहेगा नहीं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के ऊपर ही रहेगा। तो अभी हम जहां पर लिखेंगे कि हमारा जो रियल रूट है, सो रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा इन इंटरवल -2.125 -2.0625 के अंदर रहेगा, तो ये हो गया। देन वी नीड टू मूव द आइट्रेशन नंबर 4 की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे। आइट्रेशन नंबर 4 के अंदर आपका a हो जाएगा, b आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग a इज इक्वल टू -2.125 b इज इक्वल टू -2.0625 है, और यदि हम x4 निकालते हैं, दोनों को ऐड करना, 2.125 प्लस माइनस माइनस हो रहा, 2.0625 ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसी का कोई आंसर चेंज होगा तो प्लीज़ मेरे से टैली कर लेना, बता देना, 20625 डिवाइड कर लेना 2 से, तो अभी आपके पास जो आंसर आ रहा है आपको माइनस में मिल जाएगा 2.0937 और 5। तो डियर हम इसको ना सिग्निफाई करेंगे, कल भी हमने देखा था कि अभी हम 4 डिजिट तक ही करेंगे, यहाँ पर 5 है, 5 को जब आप हटाओगे इसके आगे वाला नंबर ऑड है, तो ऑड है तो उसको मैं यहाँ पर देखो 7 को मैंने 8 कर दिया, ठीक है, वो ऑड था तो इसलिए मैंने इंक्रीज कर दिया, सिग्निफाई कर दिया। कल हमने वो मिस्टेक करी थी, तो हमने बोला था कि नेक्स्ट वाले सम में हम आगे से यही कंसेप्ट रखेंगे कि कभी भी हमारे पास जब हम सिग्निफाई कर रहे होंगे, नंबर पीछे वाला लास्ट जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 होगा, और उसके आगे वाला नंबर ऑड होगा तो 1 इंक्रीज कर देंगे, आगे वाला इवन होगा तो नो चेंज होगा। यदि जिस नंबर को आप हटा रहे हो वो 5 से बड़ा होगा, फिर तो आपने आगे वाले को 1 इंक्रीज करना ही करना है, और अगर नंबर वो आपका 5 से छोटा होगा जिसको आप हटा रहे हो, 5 से छोटा होगा जिसको आप हटा रहे हो, तो फिर आपने नो चेंज करना है इसके आगे वाले डिजिट से, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसको हम f के अंदर पुट करेंगे, -2.0938 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2.0938 की पावर 3 करनी है, -2.0938 की पावर 2 करनी है, -2.0938 हो जाएगा, और प्लस का आपका 7 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस है 2.0938 की ब्रैकेट, पावर है इसकी 3, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -2.0938 ब्रैकेट 1 पावर 2, और देन -2.0938
938 और प्लस का 7 और इक्वल टू प्रेस करेंगे। देखो डियर, अभी मेरा जो इसका आंसर आ रहा वो 0.110 कुछ 9 आ रहा समथिंग, दैट इज एक पॉजिटिव आंसर मेरे को मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पहले हमारे पास नंबर थे माइनस का 2.125 नेगेटिव आंसर दे रहा था हमें, और एक हमारे पास था यहाँ पर ऊपर वाला जो हम इंटरवल लिखी थे ना ए और बी, वही हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं 2.0625, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव था। अब इन दोनों के सेंटर में एक नंबर मिला है 2.0938 और उसका आंसर भी पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव में तो आंसर होगा नहीं, इसका मीनिंग आंसर हमारा कहाँ पर होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के अंदर होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो ये होगी कि हमारे पास जो रियल रूट है, सो अ रियल रूट जो हमारे पास है वो लाइज करेगा इन द इंटरवल -2.125 कॉमा से लेकर -2.0938 के अंदर लाई करेगा। अब डियर आपने क्या करना, आइट्रेशन कर लेनी है, कौन सी वाली, फिफ्थ वाली कर लेनी है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है -2.125 है, बी हमारे पास माइनस का 2.0938 है, और आपने x5 निकालना है, दोनों को ऐड करना है 2.125 और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 2.0938 ओवर आप 2 करोगे और देखते हैं क्या हमारे पास आता है। अभी तक आपको पॉइंट के बाद वाला कोई भी डिजिट सेम नहीं मिल रहा है, दैट इज अ बैड थिंग फॉर अस कि यार इतने स्टेप कर दिए, एक भी पॉइंट के बाद वाला डिजिट आपका मैच नहीं कर रहा। 2.0938 है ना, और डिवाइड करा 2 से, अब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी हमारा आंसर -2.1094 आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, -2.1094 है, तो माइनस का 2.1094 की पावर 3 है, और उसके बाद आपका प्लस है -2.09, सॉरी हमारे पास 2.1094 की पावर 2 है, और माइनस का 2.1094 और प्लस का 7 है। चेक दिस आंसर, आपका पॉइंट है 2.1094 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन -2.1094 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 कर रहे हैं, और हमारे पास माइनस में आ रहा है नेक्स्ट आपका 2.1094 आ जाएगा, और प्लस का खाली 7 आ जाएगा। तो डियर आई थिंक अभी आपको आंसर जो मिल रहा है वो नेगेटिव में मिल रहा होगा, 0.045 कुछ 7 नेगेटिव। तो हमारा नेगेटिव वाला अब की बार हमें उड़ाना पड़ेगा। तो पहले हमारा था -2.125 था, और उस इधर हमारा माइनस का 2.0938 था। अब इन दोनों के सेंटर में आ गया -2.10 और 94 है, इसके ऊपर नेगेटिव था, अभी जो कर रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव है, और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये आपकी इंटरवल उड़ जाएगी, अभी आपका आंसर इसके अंदर चलेगा 2.1094 एंड 2.0938 के अंदर। सो रियल जो रूट है हमारे पास वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, -2.1094 -2.0938 के अंदर लाई करेगा। अभी हमने आइट्रेशन कितनी कर चुके हैं, हम 5th आइट्रेशन तक पहुंच चुके हैं डियर, 5th आइट्रेशन तक, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब आप बुक के अंदर देखें तो इसके अंदर 14 आइट्रेशन है, 14 आइट्रेशन है, अभी हम खाली 5th पर पहुंचे हैं, ठीक है। और हमारा बुक के साथ तो मैच कर ही रहा है, ठीक है। तो आइट्रेशन इसके बाद हम करेंगे 6 वाली, ठीक है। आइट्रेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा, टेकिंग a इज इक्वल टू -2.1094 है, b इज इक्वल टू -2.0938 है। हम निकाल रहे हैं x6 को, x6 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों को ऐड करना है, -2.1094 और प्लस माइनस -2.0938 ओवर हमने क्या करा, 2 करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा, 2.1094 प्लस 2.0938 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ रहा आंसर -2.1016 है ना, 1016 आ रहा मेरे पास, -1016। अभी f के अंदर पुट करना पड़ेगा -2.1016, तो -2.1016 की पावर 3 आ रही है, -2.1016 की पावर 2 आ रही है, -2.1016 आ रहा, और प्लस का 7 हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया।
कैलकुलेटर्स उठाएंगे, -2.1016 की पावर 3 प्लस -2.1016 की पावर 2 -2.1016 और प्लस का 7। तो डियर अभी आपको आंसर मिल रहा है पॉजिटिव में, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ गया वो पॉजिटिव में आ रहा है, 0.03 आ रहा है, 2 और 9 कुछ पॉजिटिव आंसर हमें मिल रहा है। तो इसका मीनिंग हमारा अभी पॉजिटिव वाला उड़ेगा। तो बस हमें यहाँ पर चुपचाप लिखनी है जो हमारी ऊपर वाली इंटरवल थी, -2.1094 था, -2.0938 था, अभी सेंटर में -2.1016 आ चुका है, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, अभी पॉजिटिव किसके ऊपर आ रहा है, सेंटर में। पॉजिटिव में आंसर नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर मुबारक है आपको, जो आप इंटरवल ले रहे हो आपके पॉइंट के बाद दोनों डिजिट मैच कर रहे हैं, मतलब खाली 2 डिजिट आपके मैच करने लगे हैं, ठीक है। जहाँ पर 2.10 हमारे पास आ चुका है। सो आप लिखोगे कि हमारा जो रियल रूट है वो लाइज कर रहा है इन इंटरवल -2.1094, -2.1016 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आंसर है। तो अब आइट्रेशन नंबर हम करेंगे 7। इसके अंदर हमारा ए क्या है, -2.1094 है, बी कितना है, -2.1016 है। हम क्या करेंगे, x7 निकालेंगे, -2.1094 -2.1016 ओवर 2 आपके पास आ जाएगा, 2.1094 प्लस 2.1016 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास आंसर अभी जो मिल रहा है आपको वो माइनस का 2.1055 होगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। एफ के अंदर फिल करते हैं -2.1055, तो -2.1055 की क्यूब आ जाएगी, -2.1055 का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2.1055 हो जाएगा और प्लस का 7 होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर, -2.1055 ब्रैकेट क्लोज, पावर इसकी 3 है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -2.1055 ब्रैकेट क्लोज, पावर इसकी 2 है, -2.1055 है और प्लस का 7। तो डियर आप देखो इसका आंसर जो आपको मिल रहा होगा, मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, खाली -0.0063 जो कि एक नेगेटिव आंसर है। तो अभी नेगेटिव वाला आपका रिप्लेस करेगा। पहली वाली इंटरवल हमारी पास थी माइनस का 2.1094 था, सेंटर में मेरे पास अभी 2.1055 आ चुका है, और यहाँ पर माइनस का 2.1016 था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, अभी जो चेक करा वो भी नेगेटिव आंसर दे रहा। तो यहाँ पर तो होगा नहीं आंसर, आंसर इन दोनों के अंदर होगा, -2.105 एंड 101 के अंदर ना। सो आपके पास जो रियल रूट होगा वो लाइज करेगा कौन सी इंटरवल के अंदर, -2.1055 -2.1016 के अंदर। तो हम हमारी आइट्रेशन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमें x8 निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, माइनस यहाँ पर ना आप खुद से ए बी वाला पोर्शन लिखते चले जाना, मैं अभी थोड़ा कम लिखूंगा, ठीक है, फिर कवर कैसे करूंगा यदि मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखूंगा, ठीक है। 2.1055 है प्लस 2.1016 है, डिवाइड करें हम इसको 2 से। तो डियर अब जो आपके पास आ रहा है वो माइनस का 2.10355 है, तो उसके बाद वाला जो 5 है उसको मैं हटाकर 6 कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने -2.1036 कर लिया है, तो राउंड ऑफ मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। 1.2036 आ जाएगा, तो -2.1036 की पावर 3 करोगे और प्लस -2.1036 की पावर 2 करोगे, -2.1036 और प्लस का 7 आ जाएगा। लेट्स चेक दिस वन कि ब्रैकेट के अंदर माइनस है 2.1036 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, पावर 3 कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, 2.1036 ब्रैकेट क्लोज कर दी, पावर 2 कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, -2.1036 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी और प्लस का 7 कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर अभी हमें मिल रहा है राजे, वो मिल रहा है 0.012, एक पॉजिटिव आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यदि जी आपका पॉजिटिव आंसर है तो आप यहाँ पर लाइन लगा लो,
ए आपके पास क्या था, -2.1055 था, यहाँ पर -2.1016 था, सेंटर में कहीं अभी हम आप निकाल रहे हो 2.1036 निकाल रहे हो, इसके ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। अभी आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तो होगा नहीं, तो आंसर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव में होगा। अब हमारा आंसर देखो कितना पास रहा, आपका 105 है पॉइंट के बाद और 103, थोड़ा सा फर्क रह गया हमारा, इन बिटवीन ही हम जहां पर घूम रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो रियल रूट होगा, सो अ रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा इन इंटरवल -2.1055 -2.1036 के अंदर लाई करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइट्रेशन नंबर 9th में जाएंगे। ए हमारे पास -2.1055 रहेगा, बी हमारे पास माइनस का 2.1036 रहेगा, और हम x9 की यदि बात करें, दोनों को प्लस कर देना, -2.1055 और माइनस का 2.1036 है, ओवर आपने 2 करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 2.1055 है प्लस 2.1036 है, डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव में है, 2.10455 है, तो इसको मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम राउंड ऑफ करके यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। एफ के अंदर पुट करेंगे 46, तो यहाँ पर माइनस का 2.1046 की क्यूब आ जाएगी, -2.1046 का स्क्वायर हो जाएगा, -2.1046 हो जाएगा, और प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स चेक दिस आंसर, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाओ, 2.1046 है, ब्रैकेट क्लोज करो, पावर इसकी कितनी है, 3 है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, -2.1046 ब्रैकेट क्लोज करो, पावर 2 करो, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2.1046 है, और प्लस का हम यहाँ पर 7 कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर मिल रहा है डियर, वो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.002 कुछ 7 आ रहा है, एक पॉजिटिव आंसर में मिल रहा है, ठीक है। आइट्रेशन हमारी 9 तक हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर यदि हम लाइन बनाकर देखें तो हमारे पास माइनस का 2.1055 पहले से था, और माइनस का 2.1036 था, इन दोनों के अंदर माइनस का 2.1046 आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव था, इधर वाले के ऊपर पॉजिटिव था, और अभी वाले के ऊपर भी पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रियल रूट होगा, सो रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा -2.1055 एंड -2.1046 के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा बवन और जितने भी बच्चे, मनदीप, रव एंड अर्पिंदर, प्लीज़ आप यदि साथ में ना कॉपी के ऊपर कर रहे हो तभी फ़ायदा होगा, ऐसा तो नहीं कि बस आप खाली बवन सुन रहे हो इसको, ठीक है। प्लीज़ आप अपनी कॉपी पे रखो, फिर क्लास में जो आप कॉलेज मिस भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और आपको मेथड लिखने पर ही समझ लगेगा, ऐसे देखने पर नहीं, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा नोट रखना, मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग कर रहे हो साथ में। अभी हम आइट्रेशन करने वाले हैं 10th वाली, ठीक है, आइट्रेशन नंबर 10। तो ए हमारे पास माइनस का 2.105 है 55, बी आपके पास माइनस का 2.1046 है, एक्स 10 हम निकाल रहे हैं, दोनों को प्लस करके 2.55, यहाँ पर 2.1046 ओवर आप 2 करो, ऐड करो और 2 से डिवाइड करते हैं, 2.0155, ओहो यहाँ पर मिस्टेक लिखी गई मेरे से, ये 10 है तो 1055 है, ठीक है। 2.1055 प्लस 2.1046 डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको मिलेगा माइनस का 2.105, और उसके बाद 0 है और फिर 5 है, तो अब 0 को तो आप 0 ही रहने दो, है ना, इसको आप अब बड़ा मत करना, या फिर हम इसको 1 कर सकते हैं, ये 50 ना, मगर 5 है तो आप 1 करना 1 कर दो, कोई फ़र्क नहीं, एक इंक्रीज़ कर ही दो, करना तो कर दो, नहीं करना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 रहने दो, चलो कोई बात नहीं। जो हमने लॉजिक सोचा था कि 5 होगा तो इसके आगे इवन, मतलब 0 इवन है तो हम उसको इंक्रीज नहीं करवाने वाले, एज इट रहने देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमें 3 चाहिए। अब थोड़ा सा आइडिया देखो, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा आंसर आ जाएगा, देखो यदि आप x9 के अंदर देखेंगे तो आपको 104 मिल रहा था ना पॉइंट के बाद, और अभी आपको x10 के अंदर 105 है, तो हमने x10 को x9 के साथ मैच करना होता, अभी तक इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी आई नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट तक है। तो अभी हम चलेंगे आगे।
तो -2.1050 का क्यूब है, -2.1050 की स्क्वायर है, और माइनस का 2.1050 और प्लस का 7 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। -2.1050 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2.1050 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 -2.1050 और प्लस का 7 है। तो डियर अभी आपके पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 0 आपको 0.012 कुछ होगा, जो कि एक नेगेटिव आंसर है। तो इसका मीनिंग अभी हमारे पास जो पहले आंसर था ए, वो हमारे पास -2.1055 था और माइनस का 2.1046 था। अभी हमारे पास माइनस का 2.1050 है, इसके ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, और अब जो आ रहा है वो भी नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव में तो आंसर होगा नहीं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर किस इंटरवल में होगा, हम उसके अंदर चलते हैं, है ना। सो हमारे पास जो रियल रूट है वो लाई करेगा हमारे पास कौन से इंटरवल के अंदर, -2.1050 कॉमा -2.1046 के अंदर होगा। तो हमारी आइट्रेशन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास क्या है, टेकिंग a इज इक्वल टू -2.1050, b इज इक्वल टू -2.1046 है, x11 है -2.1050 और -2.1046 ओवर 2 करेंगे, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, तो आपका आंसर 4 में ही आएगा। 2.1050 प्लस 2.1046 डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो हमारे पास आएगा माइनस के अंदर 2.1048। अब देखो पिछली बार 105 आया था, अभी 104, थोड़ा घुमा रहा हमें, ठीक है, फिरकी ले रहा हमारी। तो 2.1048 है, तो -2.1048 की पावर 3 है, -2.1048 की पावर 2 है, -2.1048 है और प्लस का 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल रहा है -2.1048 पावर 1 ब्रैकेट स्टार्ट -2.1048 ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे और फिर -2.1048 होगा और फिर प्लस का 7 होगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 0.0007 आ रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव आंसर आ गया, तो अभी पॉजिटिव साइड से क्लोज हो जाएगा, थोड़ा आगे मूव करेंगे हम। ठीक है, पहले हमारे पास था माइनस का 2.1050 और यहाँ पर माइनस का 2.1046, अभी सेंटर में -2.1048 आ चुका है, इसके ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पर सेंटर में पॉजिटिव और इधर साइड में पहले पॉजिटिव था। पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं होगा, इसका मीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव में होगा। तो अभी हम आइट्रेशन नेक्स्ट मूव करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर लिखते हैं लाइन, सो अ रियल रूट हमारे पास रहेगा, सो अ रियल रूट लाइज करेगा इन इंटरवल -2.1050 कॉमा -2.1048 के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे आइट्रेशन नेक्स्ट वाली हमारे पास आ जाएगी, 12th आइट्रेशन आ जाएगी। ए हमारे पास -2.1050 है, बी हमारे पास -2.1048 है, और हम यहाँ पर x12 करेंगे -2.1050 -2.1048 ओवर हमारे पास क्या है 2 है। अब हमारे पास क्या 2.1050 है प्लस 2.1048 है, डिवाइड करना है दोनों को 2 से, तो आपका आंसर आ रहा है -2.1049 आ रहा है। ठीक है, एक अब देखो, अब यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ ना, आपको रुकने की जरूरत है, तो आप यहीं से कह सकते हो, हाँ आप यहीं से थोड़ा सा ना आइडिया ले लेना, तो बात हमारी बन जाएगी। तो मैं अभी डार्क कलर कर देता हूँ, आप देखो, यदि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यदि हम आइट्रेशन नंबर 11 में देखेंगे तो आपका आंसर है माइनस का 2.104 आ रहा है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट की बात करें, 4 डिजिट की नहीं 3 डिजिट की बात करें। और 12 के अंदर भी हमारे पास -2.1048 आ चुका। तो जैसे आपको कोई भी एक्स वाली लगातार वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज के अंदर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सेम आंसर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर स्टॉप कर देना, बिकॉज हमें टर्मिनेशन कैसे करना वही चीज़ तो हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देंगे और हम यहाँ पर लाइन्स कौन सी लिखे वो लाइन्स आपको पता है। ठीक है,
वो लाइन्स आपको एग्जाम के अंदर रट लेनी है कि हम यहाँ पर कौन सी लाइन लिखेंगे कि हम फ्रॉम, आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम 11th एंड 12th आइट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम 11 एंड आइट्रेशन बी ऑब्जर्व दैट, हमने ये देखा बी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किसका राजे, टू द रूट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेस, अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो हमारे पास क्या होगा, सो एक रूट की बात करें, सो अ रियल रूट जो होगा किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन का इज x इज इक्वल टू -2.104, आप लिखोगे x इक्वल टू -2.104 और ब्रैकेट के अंदर लिख देना करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो जी अभी हमने क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 2 करी है, मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी, लाइन आप कॉपी कर लो, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि फ्रॉम 11 एंड 12 आइट्रेशन वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेस, सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू -2.104। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए मैं बार बार लाइन को बोल रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर भी रहेगा। और जिन बच्चों को कोई डाउट रहेगा कि सर कहाँ से इसको देखेंगे, तो वो इनका जो है ना बुक वालों के अंदर है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इनकी थोड़ी आइट्रेशन ज़्यादा लगी है लगता है, इन्होंने 13 एंड 14 में जाकर करा था, हमारा 11 में हो गया था स्टार्ट, है ना, पता नहीं कौन सा रीज़न रहेगा लेकिन हमारा 11 में आ गया, 11 एंड 12 में। तो लाइन जो जहाँ से आप लिख सकते हो बड़ी सुंदर राइटिंग में अंदर लिख रखा है, ठीक है, नो चेंज इन ये वाला, तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर 2.1 एक्सरसाइज रहती है, पहले इतना करके मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कशन करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जस्ट आफ्टर 2 मिनट स्टार्ट कर दी, छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक मतलब आप ब्रेक लेना लेकिन जाना कहीं नहीं आपने, ठीक है।